टाइम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे जब हम दो लैंग्वेजेस को आपस में कनकैटिनेट करते हैं, और उस हवाले से हमने एग्जांपल देखी थी। ओके जी, हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी, हमारे पास दो डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। वो दोनों लैंग्वेजेस ऐसी थी जिसमें किसी भी लैंग्वेज में लेमडा या नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होता था, जनरेट नहीं होता था। जो हमें डीएफएस गिवन थे, उन दोनों डीएफएस में जो इनिशियल स्टेट्स थी वो फाइनल नहीं थी। हमने उसकी कंकैटिनेशन की थी। मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि जो कंकैटिनेशन का रूल है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। DFA1 डॉट DFA2 इज नॉट इक्वल टू DFA2 डॉट DFA1। ये सिर्फ तब इक्वल होता है जब DFA1 और DFA2 दोनों एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हों, वरना ये इक्वल नहीं आता। ओके जी, ये जो एग्जांपल है आज हमारे पास, सबसे पहले इसमें अगेन वी हैव गॉट टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। DFA1 का एक DFA हमारे पास गिवन है, एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और DFA है DFA2, वो किसी और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मेरा मकसद है इन दोनों की कंकैटिनेशन करना। जो मैंने सीक्वेंस फॉलो किया है, अगर आप यहाँ पर देखो तो जो सीक्वेंस है उसमें ऑर्डर ऑफ कंकैटिनेशन में DFA1 पहले आ रहा है और DFA2 बाद में आ रहा है। इज इट क्लियर जी? यस सर। अच्छा, अब हम जब कंकैटिनेशन करेंगे तो हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कशन की थी कि हमारे सीक्वेंस में जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ कंकैटिनेशन गिवन होता है, उसमें जो पहला डीएफए होता है हम उसकी इनिशियल स्टेट से स्टार्ट लेते हैं, और हमारा मकसद होता है कि हम सेकंड जो डीएफए है हमारे सीक्वेंस में, हम उसकी फाइनल तक पहुंच जाएं। सो मेरा स्टार्ट जो है वो DFA1 की इनिशियल से होना चाहिए। शुड इट बी लाइक दैट? क्या मुझे जब इन दोनों DFAs को मैं कंकैटिनेट करूंगा तो क्या मुझे स्टार्ट DFA1 की इनिशियल स्टेट से लेना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं बच्चे, शुड आई टेक द इनिशियल स्टेट ऑफ DFA1? Should I start from the initial state of DFA1? Should I start from A? नहीं, दोनों से तो मेरा बच्चा वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ना, मगर उसकी कोई रीजन है। जो लॉजिक है वो ये कहती है कि DFA1 की इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करो, क्योंकि सीक्वेंस में पहला DFA1 है। सो DFA1 की इनिशियल से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा ही है? यस सर। ओके जी, अब आप देख सकते हो कि जब मैं इन दोनों की कंकैटिनेशन के लिए DFA बनाने जा रहा हूं तो मैंने ये ट्रांजिशन टेबल बनाया है। इस ट्रांजिशन टेबल में मेरी जो पहली स्टेट आ रही है Z1, वो खाली A के इक्वल नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि Z1 शुड बी इक्वल टू द इनिशियल स्टेट ऑफ फर्स्ट DFA, बट Z1 is actually equal to A as well as 1। A और 1 के कॉम्बिनेशन के इक्वल है, जबकि अकॉर्डिंग टू द लॉजिक Z1 should have been equal to the initial state of DFA1, यानी कि A के इक्वल आनी चाहिए थी। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये कॉम्बिनेशन के इक्वल क्यों है? Why? सर ये ए स्टेट फाइनल स्टेट है ना, हाँ जी, तो इस वजह से साथ ही सेकंड डीएफए का स्टार्टिंग पॉइंट साथ टच होगा सर। सही फरमा रहे हैं बेटा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली सर। अच्छा जी, मोहम्मद अली बच्चे, आप सही कह रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमने लेक्चर लिया था तो हमने कहा था कि सीक्वेंस में जो पहला डीएफए होता है, जब हम उस डीएफए की फाइनल पे पहुंचते हैं तो हम जंप करते हैं टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड डीएफए। अब मेरे सीक्वेंस में DFA1 पहला DFA है और DFA2 सेकंड DFA,
इसका मतलब ये है कि मैं जब भी DFA1 की फाइनल स्टेट पे आऊंगा तो मैं साथ ही जंप करूंगा टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। अब क्योंकि मेरी जो Z1 है वो इक्वल है A के, तो मैंने A लिख दिया क्योंकि Z1 किसके इक्वल होनी चाहिए, इनिशियल स्टेट ऑफ द फर्स्ट DFA, तो Z1 इज इक्वल टू A। लेकिन क्योंकि ये A पहले DFA का फाइनल भी है, दैट मीन्स कि जब मैं इनिशियल स्टेट ऑफ फर्स्ट DFA में एंटर होता हूं, अभी मैंने कोई इनपुट रीड नहीं की, मैं स्टार्ट ले रहा हूं इस A से, तो मैंने रियलाइज किया कि ये जो A है ये इनिशियल के साथ साथ फाइनल भी है पहले DFA की, लिहाजा मैंने कहा जंप कर जाओ साथ ही टू दी इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। दैट इज वाई मैंने Z1 को खाली A के इक्वल नहीं लिया, इनफैक्ट Z1 इज इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड 1। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को समझ ना आई हो तो प्लीज आस्क मी। सर क्लियर है। ओके जी। ये चीज तो लिहाजा Z1 विल बी इक्वल टू दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब टेबल कैसे बनता है वो हमें आइडिया है ऑलरेडी, लेकिन बिफोर गोइंग टू द टेबल, अब आप देखो जब मैं कंकेटिनेशन करूंगा तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मेरे पास DFA1 से लेमडा जनरेट हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? यस सर, क्योंकि इनिशियल जो है वो Possible. फाइनल। क्योंकि इनिशियल फाइनल भी है लिहाजा यहां से लेमडा जनरेट हो सकता है। ओके जी, क्योंकि ये इनिशियल फाइनल भी है तो यहां से सपोज मैंने लेमडा कंसिडर कर लिया। जब लेमडा मैंने कंसिडर कर लिया, साथ ही मैं कहता हूं मैं जंप कर गया टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, यानी कि मैं यहां पर आ गया, ठीक है जी, 1 के ऊपर आ गया। अब आप मुझे बताओ क्या मेरे पास इन दोनों की कंकेटिनेशन के रिजल्ट में ऐसी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं जो DFA2 एक्सेप्ट करता है? DFA1 नहीं, ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स आ सकती हैं जो DFA2 एक्सेप्ट करता हो। जब ये दोनों कंकेटिनेट होंगी तो क्या मेरे पास सपोज B एक्सेप्ट होगा इन दोनों की कंकेटिनेशन के बाद? जब DFA1 कंकेटिनेटेड विद DFA2 होगा तो लॉजिकली क्या B को एक्सेप्ट होना चाहिए? Yes sir. अच्छा जी, क्यों होना चाहिए B को एक्सेप्ट? DFA1 तो एक्सेप्ट कर रही है B सर। DFA1 एक्सेप्ट करती है B, लेकिन मेरा मकसद तो होता है कि DFA1 से स्टार्ट लो और DFA2 की फाइनल पे आओ, तो जो स्ट्रिंग DFA2 की फाइनल पे जाएगी वो एक्सेप्ट होगी। तो यहाँ DFA1 की तो बात ही नहीं हो रही। मेरा सर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इन दोनों की कंकेटिनेशन के बाद, क्या DFA1 डॉट DFA2 के बाद मेरे पास सिंपल B एक्सेप्ट होगा? नो सर, नहीं होगा। अच्छा जी, अब मेरी आप बात सुनिए। देखिए यहां पर जब मैं आया, अगर मैं यहां पर इनिशियल स्टेट A के ऊपर B को रीड करता हूं तो मैं लूप बैक कर जाऊंगा A के ऊपर, ऐसा ही है ना? यस सर। अगर मैं इनिशियल स्टेट A के ऊपर B को रीड करता हूं तो मैं लूप बैक करता हूं A के ऊपर, और मैं किसी भी सूरत में जंप नहीं कर रहा, किसी भी सूरत में सेकंड DFA की फाइनल तक नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब है कि अगर मैंने ये B यहां रीड किया तो मैं सेकंड DFA की फाइनल पे नहीं जाता, ऐसा ही है? इस तरह है? यस सर। अच्छा जी, अब फर्ज करें कि मैंने आपसे कहा क्योंकि ये पहले DFA की इनिशियल भी है और फाइनल भी है, सपोज मैं यहां से लेमडा जनरेट करके जंप कर जाता हूं टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, तो अभी तक मैंने क्या रीड किया? लेमडा। अब मैं यहां पर अगर B रीड करूं तो लेमडा डॉट B विल टेक मी टू द फाइनल ऑफ द सेकंड DFA which is actually यस equal to सर। B, which is actually equal to B। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि B एक्सेप्ट होता है इन दोनों की कंकेटिनेशन से। अगर मैं स्टार्ट में ही
क्योंकि ये पहले डीएफए का फाइनल है, मैं स्टार्ट में ही यहाँ आते ही जंप कर जाऊं, मैं कहता हूं जी मैंने इनपुट यहाँ रीड नहीं करनी, मैंने इनपुट यहाँ रीड करनी, और मैं बी रीड कर दूं तो मैं सेकंड डीएफए की फाइनल पे चला जाता हूं। दैट मीन्स कि मेरे पास बी वुड बी एक्सेप्टेड। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों की कनकटिनेशन के नतीजे में जब DFA1 डॉट DFA2 आपस में कनकटिनेट होगा इस सीक्वेंस के अंदर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो तमाम तर स्ट्रिंग्स जो DFA2 एक्सेप्ट करता है वो कनकटिनेशन में एक्सेप्ट होंगी? क्या ये कहा Yes. जा सकता है? सही है। क्यों कहा जा Yes, सकता है? सर वो इसलिए कि लैम्डा रीड करके DFA2 पे आ जाएंगे और बाकी जो स्ट्रिंग भी होगी DFA2 एक्सेप्ट करता होगा तो एग्जैक्टली जाहिर बात है, जब मैं यहाँ से छलांग मार के इधर आ गया तो अब यहाँ पर जो भी DFA2 एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्ट होगा, अंडरस्टूड बात है, क्योंकि लेमडा उसके स्टार्ट में आ जाएगा। लेमडा के साथ इधर से जो कुछ भी कनकटिनेट होगा तो लेमडा तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो वही कुछ बचेगा। सो वट एवर वुड बी एक्सेप्टेड बाय DFA2 वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब हम इसकी कनकटिनेशन की तरफ आते हैं। वही सीक्वेंस है, वही ऑर्डर है जिस तरह हम पहले करते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि पहले हमारे पास क्योंकि ना तो ये फाइनल था ना ही बल्कि इस केस में ये तो है नहीं, पहले हमारे पास DFA1 की इनिशियल जो थी वो फाइनल नहीं थी, तो हम पहले केस में जो पिछली एग्जांपल हमने की थी उसमें हम Z1 को इक्वल रखते थे टू द इनिशियल ऑफ द फर्स्ट DFA। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पहले DFA की इनिशियल फाइनल भी है, लिहाजा Z1 इज इक्वल टू द इनिशियल ऑफ द फर्स्ट DFA प्लस द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, क्योंकि मैंने यहां से जंप किया है टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। So A, 1 will be my combination. Is it clear? यस सर। अब आप सबसे पहले आप देख लो, आप सबसे पहले ये जो A है इस A के ऊपर इनपुट A रीड करो, तो आपके सामने फिगर गिवन है। स्टेट A के ऊपर जब इनपुट A आता है आप कहां जाते हैं? बच्चे कहां जाऊंगा जब स्टेट A पर इनपुट A रीड होगी? सर बी पे जाएंगे। अपने पास व्हाट्सएप पे इमेजेस ओपन कर लो जो मैंने शेयर की, तो मैं स्टेट बी के ऊपर जाता हूं। सिमिलरली जब स्टेट 1 के ऊपर इनपुट ए रीड की जाएगी तो मैं कहां जाऊंगा? स्टेट 2 के ऊपर जाऊंगा। बच्चे आपकी फीडबैक मुझे रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पर गोस्ट्स को पढ़ाने नहीं आया हुआ। डेफिनेटली आई नीड एन आउट सम काइंड ऑफ फीडबैक फ्रॉम यू पीपल, अदरवाइज जोन सा ना न्यूज रीडिंग के लिए नहीं आया हुआ मैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जब मैं स्टेट ए के ऊपर इनपुट बी रीड करूंगा तो मैं देख सकता हूं कि स्टेट ए पर जब इनपुट बी आती है तो मैं कहां जाता हूं? सर ए पर ही रहते हैं। अच्छा, 1 पे भी जाते हैं। हाँ जी। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि स्टेट ए पहले DFA की फाइनल भी है, तो जो ही मैंने ए पर लूप किया बी रीड करके तो मैं ए पर तो गया ही, लेकिन क्योंकि ये पहले DFA की फाइनल भी है लिहाजा मैं जंप करूंगा टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA एज वेल, जिसकी वजह से मैंने यहां पर क्या लिखा? A, 1। इज इट क्लियर? यस सर। उसके बाद में ये जो स्टेट 1 है, इस स्टेट 1 पर जब मैं बी रीड करता हूं तो मैं कहां जाता हूं? 3 के ऊपर। ओके, जी अब सर। मेरे पास स्टेट जो है वो कॉम्बिनेशन बना A, 1, 3। ये जो पिछली स्टेट थी इसका कॉम्बिनेशन था B, 2। इसको मैंने नाम Z2 दे दिया था, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में DFA2 की फाइनल नहीं आई थी लिहाजा Z2 को फाइनल नहीं बनाया गया। ये जो कॉम्बिनेशन है A, 1, 3 इसको नाम दिया गया Z3, और क्योंकि इसमें DFA2 की फाइनल
यानी कि स्टेट 3 आई है इस कॉम्बिनेशन में, इस वजह से Z3 इज अ फाइनल स्टेट। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके जी। देन आई कम टू द सेकंड स्टेट जो कि है Z2। तो मैंने Z2 लिखा। Z2 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ B, 2। लिहाजा सबसे पहले मैं B के ऊपर इनपुट A रीड करता हूं। तो जब मैं B पर A रीड करूंगा तो मैं कहां जाऊंगा? सर 1 पर DFA 2। जब मैं B के ऊपर इनपुट A रीड करूंगा तो मैं कहां जाऊंगा? अरे 1 पे। सर सी के ऊपर। ओके जी। जब B के ऊपर इनपुट A रीड होगी, जब B के ऊपर इनपुट A रीड होगी तो मैं स्टेट C पर जाऊंगा। और ये जो स्टेट C है ये मेरे DFA1 की फाइनल स्टेट है। मेरे DFA1 में दो फाइनल स्टेट थी, एक ये और एक ये। तो क्योंकि ये भी DFA की फाइनल स्टेट है DFA1 की, लिहाजा मैं C पर तो गया, साथ ही मैंने जंप किया टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। सो आई गेट C, 1। इज इट क्लियर? यस सर। यस। जी सर। देन स्टेट 2 के ऊपर आई रीड इनपुट A। तो जब स्टेट 2 पर मैं A रीड करता हूं तो मैं कहां जाता हूं? सो आई विल स्टे ऑन 2। So the combination that I get is C, 1, 2। इसको मैंने नाम दे दिया Z4। ठीक है जी। और क्योंकि इसमें मेरे पास DFA2 की कोई फाइनल स्टेट मौजूद नहीं है इस कॉम्बिनेशन में, लिहाजा Z4 इज अ नॉन फाइनल स्टेट। क्लियर? जी यस सर, सर। क्लियर। B, 2 जो है इस कॉम्बिनेशन पे इनपुट B रीड करना है। तो पहले B के ऊपर इनपुट B रीड करूंगा, कहां जाऊंगा? सी पर सर। जब स्टेट B के ऊपर इनपुट B रीड होगा तो मैं C पर जाऊंगा, जो कि पहले DFA का फाइनल है, लिहाजा मैं C पर तो जाऊंगा, साथ ही मैं जंप करूंगा टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, यानी कि मेरे पास आ जाएगा C, 1। उसके बाद मैं स्टेट 2 के ऊपर B रीड करूंगा। स्टेट 2 पर जब मैं B रीड करता हूं तो मैं स्टेट 1 पर जाता हूं। 1 क्योंकि ऑलरेडी लिखा गया है इसलिए इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सो द कॉम्बिनेशन दैट आई गेट इज C, 1। इज दिस क्लियर? यस सर। और इसको मैंने नाम दे दिया Z5 क्योंकि ये पहले नहीं आया था। ओके जी। नेक्स्ट इज Z3 जो कि एक फाइनल स्टेट है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ A, 1, 3। इज इट क्लियर? यस सर। ओके जी। मैं अगेन वही प्रिंसिपल फॉलो करता हूं जो जुगाड़ हमने लास्ट टाइम फॉलो की थी। मुझे पता है कि A, 1 के केस में A आता है तो इस कॉम्बिनेशन पे जाता हूं, A, 1 के केस में B आता है तो इस कॉम्बिनेशन पे जाता हूं। अब क्योंकि Z3 A, 1, 3 है, इसमें ये जो A, 1 है ये यही कॉम्बिनेशन है, तो इस A, 1 पर जब A रीड होगा तो यही रिजल्ट आएगा यकीनी तौर पे। तो मैंने लिख दिया A, 1 पर जब A रीड हुआ तो मैंने लिख दिया B, 2 जैसे यहां आ रहा था। अब 3 के ऊपर जब A रीड हुआ तो आई कैन सी दैट कि 3 पर जब A आता है तो मैं 3 पर ही रहता हूं, लिहाजा ये मैंने 3 भी यहां लिख दिया। इज इट क्लियर? यस सर। सो आई कॉल्ड इट Z6। और क्योंकि इसमें DFA2 की फाइनल आ रही है, लिहाजा दिस Z6 इज अ फाइनल। सिमिलरली A, 1, 3 वाला जो केस है, इस पे जब B रीड होगा तो अगेन आई सी के A, 1 पर जब B आता है तो आई गेट A, 1, 3। सो मैंने यहां पर भी लिख दिया A, 1, 3। फिर जब 3 के ऊपर मैं B रीड करता हूं तो मैं 2 पे जाता हूं, तो मैंने यहां पर 2 भी लिख दिया। नाउ द कॉम्बिनेशन इज A, 1, 3, 2। ये कॉम्बिनेशन पहले नहीं आया हुआ, लेट्स कॉल इट Z7 एंड इट विल बी फाइनल बिकॉज इस कॉम्बिनेशन में सेकंड DFA की फाइनल स्टेट 3 जो है वो आ रही है। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके जी, गुड।
देन वी कम टू नेक्स्ट स्टेट दैट इज Z4। Z4 किस चीज का कॉम्बिनेशन है जी? C,1,2, C,1,2। अगेन सबसे पहले मैं C के ऊपर A रीड करता हूं। C पे जब मैं A रीड करूंगा मैं कहां जाता हूं? C पर ही रहता हूं। जब C पर मैं A रीड करता हूं मैं C पर ही रहूंगा, क्योंकि C जो है वो पहले DFA की फाइनल है, लिहाजा साथ ही मैं जंप करूंगा टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। तो मेरे पास जब C पर A रीड हुआ तो रिजल्ट में C,1 आ गया। इज दिस क्लियर? यस सर। फिर जब ये जो 1 है, इस 1 पर जब मैं A रीड करूंगा तो आई विल गो टू 2, तो मैंने यहां पर 2 लिख दिया। फिर ये जो 2 है, इस 2 पर जब A रीड करूंगा तो मैं लूप बैक करूंगा 2 पर, तो क्योंकि 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, लिहाजा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सो आई गेट दिस कॉम्बिनेशन C,1,2 जो कि Z4 इटसेल्फ है। इज दिस क्लियर? यस सर क्लियर। देन C,1,2 पे B रीड होगा। जब आप C पर B रीड करते हो तो आप B के ऊपर चले जाते हो। यस सर। आप जब 1 के ऊपर B रीड करते हो तो आप 3 पर चले जाते हो। यस सर। और जब आप 2 के ऊपर करते हो तो आप 1 पर चले जाते हो। सो द कॉम्बिनेशन इज B,3,1। ये पहले नहीं आया, इसको हमने नाम दे दिया Z8, क्योंकि इसमें सेकंड DFA की फाइनल आ रही है, लिहाजा Z8 इज अ फाइनल स्टेट। इज दिस क्लियर? यस सर क्लियर। ओके जी। फिर Z5 है मेरे पास। Z5 वाज C,1, सो C,1 को हम कंसिडर करेंगे जी। C के ऊपर अभी जब हमने देखा था A रीड हुआ था तो मैं C पर रहा था और साथ ही जंप कर गया था टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, तो मेरे पास C,1 आ गया था। 1 के ऊपर जब A रीड हुआ था तो मैं 2 पर चला गया था, लिहाजा मेरे पास 2 आ गया। सो C,1,2 Z4 है, ये प्रोड्यूस होगा जब Z5 पर A रीड होगा। अब जब Z5 पर जब B रीड करूंगा तो C पर B रीड किया पहले। C पर जब B रीड किया तो कहां गया? स्टेट B पर गया। और 1 पर जब B रीड किया तो कहां गया? 3 पर गया। सो द कॉम्बिनेशन इज B,3 जो पहले नहीं आया, लेट्स कॉल इट Z9। इसमें 3 फाइनल है क्योंकि सेकंड DFA का, लिहाजा Z9 इज अ फाइनल स्टेट। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके। इस तरह से आई एम नॉट गोइंग टू डू ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज क्योंकि टाइम लगता है डेफिनेटली। इस तरीके से आप Z6 को भी फाइंड आउट करोगे, Z7 को भी, Z8 को भी, एंड सो ऑन। क्लियर है जी? यस सर क्लियर। ओके, लेट मी मूव टू दी अदर इमेज, दैट इज इमेज दिस वन। आप भी अपने पास ओपन कर लें यूट्यूब उस पे, व्हाट्सएप पे। ओके जी। तो इस तरह से जब हम इसकी वर्किंग कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 12 स्टेट्स बनती हैं। ठीक है जी, 12 स्टेट्स बनती हैं हमारे पास इन टोटल। और इन 12 स्टेट्स में से स्टेट 3, स्टेट 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारी फाइनल बनती हैं। और जब हम इसके अकॉर्डिंगली ये बना लेते हैं अपने पास DFA, तो ये मेरे पास जो DFA है ये DFA1 डॉट DFA2, यानी कि इन दोनों की कंकटिनेशन के बाद बनने वाला DFA है। ओके, अब काम करो, वो पिछला इमेज ओपन करो जहां DFA1 और DFA2 गिवन था, और वी विल ट्राई कि हम देखें कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं, क्या हमारी कंकटिनेशन करेक्ट है या नहीं है। कि इन दोनों DFAs की जब कंकटिनेशन होगी तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारे पास तमाम तर स्ट्रिंग्स जो DFA2 एक्सेप्ट करता है वो इनकी कंकटिनेशन के बाद एक्सेप्ट होंगी। ऐसा ही कहा था हमने, यस सर। क्योंकि Yes, sir.
अगर DFA 1 से मैं लैम्डा रीड कर लूं और मैं चला जाऊं DFA 2 पे, तो फिर DFA 2 पे जो कुछ भी एक्सेप्ट होगा उससे लैम्डा लगा हुआ होगा, तो लैम्डा डिसॉल्व हो जाएगा, तो वट एवर दैट वुड बी एक्सेप्टेड बाय DFA 2 वो हमारे पास एक्सेप्ट होगा। तो क्या DFA 2 पे B एक्सेप्ट होता था? यस सर होता है। तो मेरे पास भी जब इनिशियल स्टेट पे B आता है तो मैं फाइनल स्टेट पे चला जाता हूं। सिमिलरली क्या मेरे पास DFA 2 के केस में ट्रिपल ए डबल बी एक्सेप्ट होता है? आपके पास जो DFA 2 बना हुआ है उस पे देखें, क्या ट्रिपल ए डबल बी? यस सर होता है। तो पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए, फिर उसके बाद पहला बी और फिर दूसरा बी, दैट लीड्स मी टू अनदर फाइनल स्टेट, सो दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड। ओके जी। अच्छा, फर्ज करो कि मैं DFA 1 के इनिशियल स्टेट पे रीड करता हूं ए, अपने पास स्ट्रिंग लिख लो, ये स्ट्रिंग लिखो ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी। लिख लिया? मैं स्ट्रिंग रिपीट करता हूं जी, मैंने आपको स्ट्रिंग बोली है ए बी ए बी बी। ओके जनाब, अब आप नोट करें कि अगर आप DFA 1 की इनिशियल स्टेट पे ए रीड करें, पहला कैरेक्टर रीड करें स्ट्रिंग का, तो आप बी पर चले जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर बी रीड करें तो आप स्टेट सी पर चले जाते हैं। अब क्योंकि स्टेट सी पहले DFA की फाइनल है, अब जंप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। सपोज मैं जंप नहीं करता, तो फिर मैं ए बी के बाद जब दोबारा ए रीड करूंगा तो दैट विल कीप मी ऑन द इनिशियल ऑफ द स्टेट सी, सॉरी ऑन द फाइनल ऑफ द स्टेट सी। मैं अगेन जंप नहीं करता और इसी सी पर अगली इनपुट रीड करता हूं बी, तो मैं स्टेट बी पर चला जाता हूं। फिर उसके बाद दोबारा बी रीड करता हूं तो मैं दोबारा स्टेट सी पर आता हूं। स्ट्रिंग खत्म हो जाती है और मैं DFA 2 की फाइनल पे नहीं जाता। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से रीड करता कि ए रीड करता स्टेट ए पर और स्टेट बी पर चला जाता, फिर बी रीड करता और स्टेट सी पर आ जाता, और उसके बाद मैं जंप कर जाता टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA, और उसके बाद नेक्स्ट ए रीड करके 2 पे जाता, फिर रीड करता 1 पे आता, फिर बी रीड करता और 3 पर आ जाता, तो मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती। दैट मीन्स कि मैंने आपको जो स्ट्रिंग लिखवाई दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द कंकेटिनेशन फेज। तो मेरे पास ए बी और उसके बाद क्या था ए, फिर बी, ए बी ए नहीं सॉरी, दैट वाज ए बी, फिर मैंने क्या बोला था, दोबारा ए, फिर सर ए बी बी ए बी ए और फिर बी भी था, यस सर। बी और दोबारा से बी। आई एंड अप गोइंग टू द फाइनल स्टेट ऑफ द DFA, जो मेरा रिजल्टिंग DFA बना है। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हो तमाम तर पॉसिबल कंकेटिनेशंस को देख के। हमारे पास सिंगल ए जैसे है, इन दोनों की कंकेटिनेशन के बाद सिंगल ए एक्सेप्ट नहीं होता। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग हो जिसमें एक ही कैरेक्टर हो ए, वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो मैं देख सकता हूं कि जब Z1 पर ए आता है तो मैं एक ऐसी स्टेट पे जाता हूं जो कि फाइनल नहीं है। सिमिलरली मेरे पास डबल ए भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता, चाहे मैं स्टेट ए से सीधी जंप करूं 1 के ऊपर और फिर डबल ए रीड करूं, या मैं स्टेट 1 पर ही रहते हुए ए पर ही रहते हुए डबल ए रीड करूं और स्टेट सी पर चला जाऊं, स्टिल वो एक्सेप्ट नहीं होता। लिहाजा ए एंड ए इज नॉट टेकिंग मी टू द फाइनल स्टेट। तो इस तरह से आप तमाम तर पॉसिबल कंकेटिनेशंस को देख सकते हो अपनी क्रॉस चेकिंग के लिए। इज इट क्लियर जी? यस सर सर ये क्लियर। जो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं DFA 1 के ऊपर बी रीड करूं, स्टेट ए के ऊपर बी ए रीड करूं, तो कहां जाऊंगा?
DFA1 के ऊपर स्टेट ए, सर ए पर देगा। ठीक है, उसके बाद इनपुट ए रीड करो, बी पर आ जाएगा सर। नहीं अभी जंप ना करवाओ, जंप करने की जब बात करूंगा तब मैं बताऊंगा। आपने DFA1 की स्टेट ए के ऊपर बी रीड किया, आप स्टेट ए पर रहे, आप जंप भी कर सकते थे लेकिन नहीं करवाया। फिर आपने इसी बी को रीड करने के बाद स्टेट ए के ऊपर इनपुट ए रीड की, तो आप स्टेट बी पर चले गए, ऐसा ही है? जी यस सर। सर। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस तरीके से रीड करते तो बी ए जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट ना होती, ऐसा ही है? यस सर। जी सर। अच्छा, एक और तरीका रीड करने का क्या था कि आप DFA1 की स्टेट ए पर बी रीड करते और आप स्टेट ए पर लूप बैक करते। क्लियर? यस सर। और फिर आप क्या करते, जो अगला ए था ना, क्योंकि DFA1 की ए जो स्टेट है वो फाइनल भी है, तो अगला जो ए मैंने आपको बोला था, आप जंप कर जाते टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA और इस पर ए रीड करते, तो आप DFA2 की स्टेट 2 पर आ जाते, ऐसा ही है? यस सर। क्या स्टेट 2 DFA2 की फाइनल है? नो सर। इसका मतलब है इस तरीके से भी एक्सेप्ट ना होता, जी ऐसा ही है? सर। एक तरीका ये था कि आप DFA1 की इनिशियल पर जब आते, क्योंकि वो फाइनल भी है, तो अभी कोई इनपुट रीड ना करते, स्टार्ट में ही जंप कर जाते स्टेट 1 के ऊपर DFA2 की। क्लियर? यस सर। जी सर। अब रीड करते BA, तो अब आप एक्सेप्ट करवा लेते। यस सर, एक्सेप्टेबल। तो हमने जो मल्टीपल पॉसिबल कंकेटिनेशन की जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको मैंने यहां पर देखा, और वहां से मुझे नजर आ रहा है कि एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है जिससे ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है। इस वजह से आफ्टर द कंकेटिनेशन इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होना चाहिए, और मैं वो देख सकता हूं व्हेन आई रीड Z1 पर, जब मैं B और फिर A रीड करता हूं, मैं एक फाइनल स्टेट पे जाता हूं, शोइंग दैट दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज बीइंग एक्सेप्टेड आफ्टर द कंकेटिनेशन। इज इट क्लियर? यस सर, यस क्लियर। सर। तो इस तरह से आप ब्रेकअप करके DFA1 और 2 को देखते हुए आप ब्रेकअप करके देख सकते हो कि किस तरह से वहां पे स्ट्रिंग्स रीड हो रही हैं और फिर आफ्टर द कंकेटिनेशन वो कैसे एक्सेप्ट हो रही हैं। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई है। यस सर। सर क्लियर। Okay. अब आपने इससे आगे चलते हैं। अभी आपने एक काम करना है, आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए बाद में DFA2.DFA1 भी करना है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? ओके सर। यकीनन इसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। अभी मैं उसकी तरफ भी आऊंगा कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है। सर एग्जांपल 2 वाला पेज ओपन किया आपने? जी एग्जाम्पल 2 वाला पेज ओपन करें, पेज नंबर 3। जी। पेज Okay, नंबर 3 जो आपसे शेयर किए गए हैं उसका पेज नंबर 3 ओपन करें। जी ओपन। ओके जी, अगेन वी आर गिवन 2 DFAs। जो सेकंड DFA है वो तो हमें पता चल रहा है कि जी इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करवा रहा है। जो DFA1 है वो कोई भी रैंडम DFA है, उसकी लैंग्वेज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 DFAs हमें गिवन है, और मैं क्या कर रहा हूं, अगेन मैं DFA1.DFA2 कर रहा हूं, यानी कि पहले DFA से के साथ दूसरे DFA को कंकेटिनेट कर रहा हूं। इज इट क्लियर? जी सर। यस सर। अब आप फर्क देखो कि आपके पास जो पहला DFA है सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस में मेरे पास पहला DFA है, उसकी इनिशियल फाइनल नहीं है। क्लियर? यस सर। यस सर। और जो सीक्वेंस में दूसरा DFA है उसकी इनिशियल फाइनल भी है। जी ठीक है? सर। इसका मतलब है कि ये स्लाइटली डिफरेंट है ना पिछले एग्जांपल से। ठीक है, पिछली एग्जांपल में हमारे पास स्टार्ट का जो DFA था उसकी इनिशियल फाइनल थी। अभी हमारा स्टार्ट का जो DFA है उसकी इनिशियल फाइनल नहीं है, बल्कि उल्टा है, जो सेकंड DFA है उसकी इनिशियल फाइनल है। क्लियर? यस सर। जी सर। ओके जी। जब मैं इन दोनों की कंकेटिनेशन करूंगा
तो जब मैं कंकेटिनेशन करने लगूंगा यानी कि टेबल शेबल बनाने लगूंगा, तो मुझे क्या डीएफए 1 की इनिशियल से स्टार्ट लेना चाहिए या मुझे डीएफए 1 और 2 के कॉम्बिनेशन के साथ स्टार्ट लेना चाहिए? मेरी Z1 शुड इट बी इक्वल टू x, जो कि मैंने लिखा हुआ है, जारी बात है, और शुड इट बी इक्वल टू x माइनस x कोमा 1, ये किसके इक्वल होना चाहिए? एक्स के इक्वल सर एक्स के इक्वल। एक्स की अच्छा जी, ये x यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं स्टार्ट ले रहा हूं पहले डीएफए की, जो भी सीक्वेंस में पहला डीएफए होगा। अगर डीएफए 2 डॉट डीएफए 1 होता तो फिर डीएफए 2 की इनिशियल को देख रहा होता। तो जब मैं पहला जो डीएफए है मेरे पास, डीएफए 1, जो कि ये बना हुआ है, मैं स्टार्ट लूंगा इसकी इनिशियल से, और क्योंकि इसकी इनिशियल x है तो मैंने Z1 को x के इक्वल प्लेस कर दिया, और क्योंकि x1 फाइनल नहीं है लिहाजा कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। ओके जी। अब मेरे पास जब ये वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो जिन जिन कॉम्बिनेशंस में मेरे पास इस डीएफए 2 की फाइनल आ रही होगी वो तमाम तर कॉम्बिनेशंस फाइनल बनेंगे, यानी कि जिन कॉम्बिनेशंस में मेरे पास ये वाला 1 आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में 1 आया, हमने Z2 को फाइनल बना दिया, इस कॉम्बिनेशन में 1 आया, हमने Z6 को फाइनल बना दिया। इसमें टोटल 6 स्टेट बनती हैं, सो हम इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ओके जी, Z1 दैट इज इक्वल टू x। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बिफोर वी गो ऑन टू दिस, आप मुझे ये बताओ कि अब हमारे पास सेकंड डीएफए से तो लेमडा आ सकता है ना? यस सर। सेकंड डीएफए यस से सर। लेमडा आ सकता है? यस सर। जी Yes. सर। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों की कंकेटिनेशन के बाद क्या ऐसी पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है कि डीएफए 1 जो कुछ भी एक्सेप्ट करता है वो आफ्टर द कंकेटिनेशन एक्सेप्ट हो रहा हो? यस सर होगा, क्योंकि अगली में लैम्डा रीड कर सकते हैं। देखिए ना, यहां से आप जो भी रीड करके फाइनल पे आते हो, सपोज मेरे पास यहां पर शायद आपको क्लियर ना हो, मेरे पास ये जो स्टेट Z है ना, ये फाइनल है, ठीक है जी। तो अगर मेरे पास इनपुट x इनिशियल स्टेट पर x पर A रीड हो जाए और मैं पहले डीएफए की फाइनल पे आ जाऊं, ठीक है, तो मुमकिन है ना, क्योंकि पहले डीएफए का फाइनल है तो मैं जंप करूंगा टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड डीएफए, तो ये इनिशियल ऑफ द सेकंड डीएफए ऐसा ही है। यस सर। और ये जो इनिशियल ऑफ द सेकंड डीएफए, ये सेकंड डीएफए का फाइनल भी है, यानी कि यहां से जब ए आया तो मुमकिन है यहां से लेमडा आ जाए, ऐसा ही है। जी सर। यस सर। जी तो सर। ए डॉट लेमडा का मतलब है ए वुड बी एक्सेप्टेड। तो क्योंकि यहां से लेमडा के आने की पॉसिबिलिटीज हैं, यहां से लेमडा जनरेट हो सकता है, तो यहां पर जो कुछ भी एक्सेप्ट हो रहा है उसके बाद अगर लेमडा लग जाएगा तो लेमडा तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो पीछे वही कुछ बतेगा जो यहां से जनरेट हुआ था। इसका मतलब है यहां पर जो कुछ भी Z तक आ रहा है ना, वट एवर दैट इज रीचिंग Z, वो सब का सब आफ्टर दी कंकेटिनेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। इज Yes, इट sir. क्लियर? यस सर। ओके जी, तो हम ये देख सकते हैं कि Z1 जो कि x के इक्वल है, इनिशियल ऑफ द फर्स्ट डीएफए, इस x के ऊपर जब a आया तो मैं कहाँ गया? Z पर गया, और क्योंकि Z पहले डीएफए का फाइनल भी है तो मैं जंप कर गया टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड डीएफए 1, तो मेरे पास कॉम्बिनेशन आया x, 1। अब क्योंकि ये जो 1 है ये सेकंड डीएफए के इनिशियल के साथ साथ फाइनल भी है, जिसकी वजह से Z2 इज अ फाइनल स्टेट। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। Yes, sir. फिर इसी x के ऊपर जब आप इनपुट B रीड करते हो तो आप कहां जाते हो? x पे जब आप इनपुट B रीड करते हो आप y पे जाते हो। यू कैन सी दैट x पर जब B आया आप y पर चले गए। अब Z2 आ गई, Z2 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ Z, y 1। इसमें सबसे पहले आप Z के ऊपर अगर A रीड करो तो आप कहां जाते हो? आप X पर जाते हो। यू कैन सी दैट Z पर A आया तो X पर चला गया।
अगर आप 1 पर ए रीड करते हो तो आप कहां जाते हो? आप बी पर जाते हो. सो द कॉम्बिनेशन विल बी x, बी. लेट्स कॉल इट Z4. फिर आप इसी Z के ऊपर जब B रीड करते हो तो आप कहां जाते हो? Y पर जाते हो. और 1 के ऊपर जब B रीड करते हो तो आप कहां जाते हो? स्टेट B पर जाते हो. तो दिस इज Y, B. लेट्स कॉल इट Z5. Z3 क्या था जी? Y था. हमने लिखा Z3 इक्वल्स टू Y. Y पर आप देख सकते हो A आए या B आए, आप Y पर ही रहोगे, लिहाजा यू विल गेट दिस थिंग. A आएगा तब भी Z3, B आएगा तब भी Z3. इज इट क्लियर? यस सर. जी सर. फिर Z4 है. Z4 इज X, B. X, B. X के ऊपर आपने इनपुट A रीड किया, आप कहाँ गए? आप Z पर गए, और Z पहले DFA की फाइनल है, लिहाजा जंप कर गए टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA 1. और फिर आपने B के ऊपर जब आपने A रीड किया तो आप कहाँ चले गए? 1 पर चले गए. 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखना. सो Z, 1. अब Z, 1 पहले भी आ चुका है, दैट इज Z2, तो इट विल बी दैट Z2 स्टेट. इज दिस क्लियर? यस. जी सर. सो इस तरीके से ये वर्किंग हुई है. टोटल स्टेट्स बनती हैं 6. इन्हीं 6 स्टेट्स को फिर आपने क्या करना है? आपने इसका बना लिया. वो तो नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है. इसके बाद आप इसको देख के ग्राफ बना लेंगे, ठीक है. वो मैं ओपन करता हूँ, आप इसी पेज को अपने पास ओपन रहने दें अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है. लेट मी शेयर दैट विद यू. दैट इज प्रोबेबली द 4th वन. ओके जी. सो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये एक DFA बन के आ जाएगा, ठीक है जी. अच्छा, अब आप अगेन अगर आप नोट करो, क्या DFA 1 की DFA 2 के साथ कंकेटिनेशन के नतीजे में A को एक्सेप्ट होना चाहिए था? यस सर, होना चाहिए. क्योंकि X के ऊपर जब A आया, मैं Z पे गया, फिर मुमकिन है जो सेकंड DFA है उसकी स्टेट 1 जो है वहां से लेमडा जनरेट हो जाए, तो A डॉट लेमडा विल बी A. दैट मीन्स A शुड बी एक्सेप्टेड, सो आई एंड अप गोइंग टू अ फाइनल स्टेट A इज बीइंग एक्सेप्टेड. क्लियर? यस सर. अच्छा जी जी. सर. क्या मेरे पास ये मुमकिन था कि स्टेट X के ऊपर A आए, बल्कि हमारे पास आ जाए ट्रिपल A? अगर ट्रिपल A आए तो क्या ट्रिपल A को DFA 1 पे अगर मैं जंप ना करवाऊं, पहला X रीड करूं Z पे आऊं, पहला A रीड करूं Z पे आऊं, फिर दोबारा A रीड करूं X पे जाऊं, फिर दोबारा A रीड करूं और Z पे आऊं, ट्रिपल A, क्या ये ट्रिपल A मुझे सेकंड DFA की फाइनल पे लेके आता है? यस सर. बिल्कुल आता है जी. कैसे आता है जी? 2 तरीके कार हैं इसको रीड करने के. एक तो ये है कि मैं पहला X रीड करूं, Z के ऊपर आ जाऊं, फिर मैं जंप कर जाऊं 1 के ऊपर, फिर दोबारा डबल A रीड करूं तो मैं सेकंड DFA की फाइनल पे आ जाऊं, जिसके नतीजे में ट्रिपल A वुड बी एक्सेप्टेड. सही है. दूसरा तरीका कार क्या था? एक A रीड करूं, Z पे आऊं, दूसरा A रीड करूं, X पे आऊं, तीसरा A रीड करूं, दोबारा Z पे आऊं, तो ट्रिपल A आ गया, और फिर जंप कर जाऊं टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA और वहां से लेमडा रीड कर लूं. सो ट्रिपल A इज बीइंग एक्सेप्टेड. सो फर्स्ट A, सेकेंड A, थर्ड A, इट वुड बी एक्सेप्टेड. अब आप नोट करो, मेरे पास DFA 1 डॉट DFA 2 के नतीजे में डबल A एक्सेप्ट नहीं होता. नहीं होता ना? नहीं सर, नहीं होता. अगर आप X पर A रीड करो, आप Z पे आओ और जंप कर जाओ 1 पे, और फिर अगला A रीड करो तो आप B पे चले जाओगे, डबल A फाइनल पे नहीं जाएगा. सिमिलरली अगर मैं X पर A रीड करूं, Z पर जाऊं, और फिर अगला A दोबारा Z पर रीड करूं और X पे चला जाऊं, अगेन डबल A एक्सेप्ट नहीं होगा. सो यू कैन सी दैट कि इट इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड. तो इस तरह से आप इन दोनों DFAs को सामने रख के देख सकते हो कि इनकी कंकेटिनेशन में क्या एक्सेप्ट हो रहा है और क्या नहीं होता. इज इट क्लियर जी? यस सर. जी सर. अच्छा, अप टिल दिस पॉइंट अगर कोई कंफ्यूजन है तो जी पूछ लें. नो सर, क्लियर है ये. अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें. देन वी मूव ऑन टू द सेकंड नेक्स्ट डायग्राम.
इस केस में भी आपने DFA2.DFA1 करना है, ठीक है जी? ओके इज इट सर। क्लियर? ठीक है। यस सर। और जब आप इस केस में, इस एग्जांपल में DFA2.DFA1 करोगे तो वो जो हमने पिछली एग्जांपल की थी ना, वो वाला सिनेरियो बन जाएगा, क्योंकि DFA2 की इनिशियल फाइनल नहीं है। ठीक है, लेट मी शो इट टू यू, वेट अ सेकंड। देखिए, जब इस केस में मैं DFA2.DFA1 करूंगा तो मेरा पहला DFA ये होगा ना सीक्वेंस में, यस सर। और जी सर। सेकंड Yes, sir, DFA ये। सीक्वेंस में ये होगा। मैं पेज नंबर 3 पे बात कर रहा हूं। यस सर। यस सर। पेज नंबर 3 में जब आप DFA2.DFA1 करोगे तो मेरे पास यहां पर लिखा होगा DFA2, यहां पर लिखा होगा DFA1। अब मेरी इनिशियल स्टेट विल बी इक्वल टू द इनिशियल ऑफ द DFA2, और क्योंकि ये इनिशियल के साथ साथ फाइनल भी है तो फिर मेरे पास जो Z1 है इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, 1, x। यस सर। समझ रहे हैं बात को? यस सर। जी तो सर। बस आप लोगों ने अकॉर्डिंगली इस केस में भी DFA2.DFA1 करना है, उसका जो भी रिजल्ट आता है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया? नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल। दिस इज द थर्ड पॉसिबल वेरिएशन। हमने देखा कि दोनों DFAs में किसी की भी इनिशियल फाइनल ना हो। फिर हमने देखा सपोज पहले वाले की इनिशियल फाइनल है, दूसरे की नहीं है। फिर हमने देखा कि सपोज पहले वाले की नहीं है, दूसरे वाले की इनिशियल फाइनल है। फिर तीसरा सिनेरियो क्या होगा, जब पहले DFA की भी इनिशियल फाइनल हो और दूसरे DFA की भी इनिशियल फाइनल हो। इज इट क्लियर? जी सर। इसके अलावा, इन पॉसिबिलिटीज के अलावा जाहिर बात है कंकैटिनेशन में और कोई पॉसिबिलिटी अराइज हो नहीं सकती। अब आप एक बात नोट करो, अगर अब मैं DFA1.DFA2 करूं तो क्या मेरे पास पहले DFA से लेमडा आ सकता है? जी सर, आ सकता है। अच्छा, फर्ज करो यहां से लेमडा आ गया और मैं जंप कर गया सेकंड DFA के इनिशियल पे, क्या यहां से भी लेमडा आ सकता है? यस सर। Yes. जी सर। इसका मतलब है यहां से लेमडा आए, मैं यहां आ जाऊं, फिर यहां से भी लेमडा आए, यानी कि लेमडा डॉट लेमडा। इसका मतलब है आफ्टर द कंकैटिनेशन ऑफ दीज टू DFAs लेमडा शुड बी एक्सेप्टेड। यस सर। यस सर। आना चाहिए ना। इसकी वजह से इनके कंकैटिनेशन के वक्त जो इनिशियल बनेगी वो इनिशियल के साथ साथ फाइनल भी बनेगी। इज इट क्लियर? जी सर। क्योंकि यहां से भी लेमडा आ सकता है, यहां से भी लेमडा आ सकता है, तो लेमडा कंकैटिनेटेड विद लेमडा विल गिव यू लेमडा। और वो कैसे पता चलेगा? जब इनिशियल स्टेट ऑफ द रिजल्टिंग DFA वुड बी फाइनल एज वेल। इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा, अब एक और बात बताओ, क्या ऐसा मुमकिन है कि DFA1 से जो कुछ भी एक्सेप्ट होता है वो इनके कंकैटिनेशन के बाद एक्सेप्ट हो? यस सर। क्योंकि DFA1 से जो कुछ भी एक्सेप्ट होता है हो सकता है उसके बाद यहां से आ जाए लेमडा, तो वट एवर इज बीइंग एक्सेप्टेड ओवर हेयर वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए कंकैटिनेशन के बाद। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर, आगे समझ। क्या ये भी हो सकता है कि वट एवर इज एक्सेप्टेड बाई DFA2 वो इनके कंकैटिनेशन के बाद एक्सेप्ट हो? यस सर। Yes. क्योंकि DFA1 यहां से अगर लेमडा आ जाए तो उसके बाद आप इधर आ जाओगे, इधर से जो भी एक्सेप्ट होगा दैट इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय DFA2, उससे पहले लगा होगा लेमडा। तो दैट मींस के अब क्या हो रहा है इस केस में, जो कुछ DFA1 एक्सेप्ट करता है वो इनकी कंकैटिनेशन में एक्सेप्ट होगा, जो कुछ DFA2 एक्सेप्ट करता है वो भी इनकी कंकैटिनेशन में एक्सेप्ट होगा। इज दिस क्लियर? यस Yes, सर। sir. ओके जी, तो यही काम हमने किया हुआ है। अब हमारा सीक्वेंस क्या है जी, DFA1.DFA2, यानी कि मेरा जो Z1 होगा ये किसके इक्वल होगा? इसको मत देखो, लॉजिक क्या कहती है, DFA1.DFA2 है ना, तो Z1 शुड बी इक्वल टू द इनिशियल ऑफ DFA1। पहला DFA है ना, पहला DFA1 है ना, ऑर्डर में, इस ऑर्डर में पहला DFA DFA1 है, सही है? जी सर। Yes, sir. तो मेरे पास जो Z1 बनेगा, दिस Z1 शुड बी इक्वल टू 1। यस सर। तो मैंने यहां 1 लिख दिया। अब क्योंकि ये 1
DFA 1 का फाइनल भी है, लिहाजा साथ ही मैं जंप कर सकता हूं टू द इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA। इस वजह से मैंने कॉम्बिनेशन में ए भी लिखा हुआ है। यस सर। इज दिस क्लियर? यस सर। जी तो सर। मेरे पास Z1 जो है वो कॉम्बिनेशन बन रहा है 1, A का। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके जी, तो फिर मैं जब 1 के ऊपर इनपुट A रीड करूंगा तो मैं कहां जाऊंगा? 1 के ऊपर जब इनपुट A रीड करूंगा 3 पर सर सर। 3 पे जाएंगे। जी, यहां 3 लिख दिया। फिर A के ऊपर जब इनपुट A रीड करूंगा तो कहां जाऊंगा? B पर सर। तो हम B पर चले गए। अब जब मैंने 1 के ऊपर इनपुट B रीड की तो कहां गया? स्टेट 2 पर सर। स्टेट 2 पर चला गया। और जब मैंने A के ऊपर इनपुट B रीड की तो सी पे पर। चले गए। तो C पर चला गया। 3, B जो है इसमें क्या सेकंड DFA की फाइनल आई है? नो सर। नहीं आई। लिहाजा दिस Z2 विल बी अ नॉन फाइनल स्टेट। 2, C जो है क्या इसमें सेकंड DFA की फाइनल आई है? यस सर, सी फाइनल स्टेट है। बिल्कुल ठीक है जी। तो Z3 विल बी अ फाइनल स्टेट। क्लियर? यस सर। जी सर। यस अब सर। मेरे पास 3, B Z2 है। तो 3 के ऊपर जब मैं इनपुट A रीड करता हूं तो मैं 3 के ऊपर लूप बैक करता हूं। जी सर। जब B के ऊपर मैं इनपुट A रीड करता हूं तो मैं B के ऊपर लूप बैक करता हूं। जी तो सर। 3, B कौन सी स्टेट है? Z2 ही है, तो ये Z2 नाम दे दिया। फिर जब 3 के ऊपर मैं इनपुट B रीड करता हूं तो मैं कहां जाता हूं? 3 पर जब B रीड कर रहा हूं कहां जा रहा हूं? 1 पे सर। ओके जी। 1 इज द फाइनल ऑफ द फर्स्ट DFA, लिहाजा 1 तो आएगा ही, साथ में इनिशियल ऑफ द सेकंड DFA भी आ जाएगा, दैट इज A। क्लियर? जी सर। तो 1, A आ गया। फिर जब B के ऊपर B रीड करता हूं तो कहां जाता हूं? सी पर सर। तो ये C लिख दिया। अब मेरे पास जो कॉम्बिनेशन आया 1, A, C, क्या इस कॉम्बिनेशन में सेकंड DFA की फाइनल स्टेट या स्टेट्स हैं? जी सर सी है। A भी फाइनल है, इनफैक्ट जो A है ये भी सेकंड DFA का फाइनल है। जी सर। ठीक है, तो कोई एक भी होता तो डेफिनेटली दैट इज गुड इनफ। तो हमने Z4 को फाइनल बना दिया। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके जी, मैं बीच में से स्किप करके बता रहा हूँ। पहले मैं आ जाता हूँ 1, A, C पे, Z4 पे आ रहा हूँ। ठीक है, Z3 को मैं स्किप करी हूँ। 1, A की वर्किंग पहले भी हुई है, दैट इज 3, B। तो यहाँ पर 1, A मुझे अभी भी 3, B ही देगा। C के ऊपर जब इनपुट A रीड होगी, जब C पर इनपुट A रीड होगी तो मैं C पर ही लूप बैक करूंगा। तो मैंने यहाँ C लिख दिया। इज इट क्लियर? जी सर। इसमें क्योंकि सेकंड DFA की फाइनल आ रही है, लिहाजा इसका जो भी नाम था Z7 नाम था, इसको हमने फाइनल बना दिया। क्लियर? जी सर। फिर 1, A, C पर जब B आएगा तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ 1, A पर जब B आया था तो 2C आया था, तो मैंने यहाँ 2C लिख दिया। और जब C के ऊपर B आएगा तो आई कैन सी दैट कि मैं B पे जाता हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया B। तो 2CB इज Z8, क्योंकि इसमें सेकंड DFA की फाइनल आई हुई है, लिहाजा Z8 इज ऑल्सो फाइनल। इज इट क्लियर? यस सर। तो इस तरीके से आपने तमाम तर स्टेट्स की वर्किंग कर लेनी है और एट द एंड ऑफ द डे आपके पास यही 10 स्टेट्स बनती हैं जितनी यहाँ बन रही हैं। ठीक है जी। और एक बात याद रखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे आपके पास आया है, कहाँ गया, मैं ऑर्डर की बात कर रहा था, किधर की एक एग्जांपल थी अभी। जैसे Z7 है, Z7 आपके पास 3BC आया है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर Z7 कहीं और शायद इसका ऑर्डर चेंज था या नहीं था? 3CB आया वैसे। हाँ, 3CB कहाँ आया हुआ? ये आया हुआ। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑर्डर आ रहा है 3CB। तो ये जो ऑर्डर है इसके चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये
ये वाला Z7 3B और C का कॉम्बिनेशन है, ये भी जो कॉम्बिनेशन है ये 3B और C का कॉम्बिनेशन है, लिहाजा इसका नाम नहीं बदलना, इसका नाम वही रहेगा जो पहले था। क्लियर जी? जी सर। तो ये अक्सर फ्रीक्वेंटली ऐसा होगा, ठीक है, कि ऑर्डरिंग चेंज हुई होगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दिस क्लियर? तो जी सर, क्लियर है। आप इस तरीके से इसकी वर्किंग कर लोगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव वेयर इज इट, यू विल एंड अप गेटिंग अ DFA, समथिंग लाइक दैट। आप देख सकते हो कि इस DFA का इनिशियल फाइनल भी है, यानी कि लैम्डा एक्सेप्ट हो रहा है। इसके अलावा आप अपने पास अगर ये एग्जाम्पल 3 वाली फिगर्स अपने सामने रखो, तो आप DFA 1 जो कुछ भी एक्सेप्ट कर रहा होगा, आप देखिएगा ये कंकेटिनेशन में भी एक्सेप्ट हो रहा होगा, और DFA 2 जो कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी इस कंकेटिनेशन में एक्सेप्ट होता होगा। इज दिस क्लियर? जी सर। आपके DFA 1 में आपके पास लैम्डा एक्सेप्ट होता है, तो आपके यहाँ पर भी लैम्डा एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। आपके DFA 1 में सपोज A B एक्सेप्ट होता है, तो यहाँ पर भी A और फिर B एक्सेप्ट होता है। आपके DFA 1 के केस में B A B एक्सेप्ट होता है, तो यहाँ पर भी B A B एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। वट एवर इज बींग एक्सेप्टेड बाई DFA 1 वो यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है। सिमिलरली DFA 2 को भी चेक कर लो, DFA 2 पे लैम्डा एक्सेप्ट होता है, इधर लैम्डा एक्सेप्ट हो रहा है। DFA 2 पे सिंपली B एक्सेप्ट होता है, इधर भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। DFA 2 में B फॉलोड बाय एज मैनी एज, किसी भी तादाद में एज आ सकते हैं, तो B के बाद एक ए आए या 1000 ए आए, वो भी सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं। अच्छा, फिर आपके पास B के बाद सपोज ट्रिपल B आ जाए सेकंड DFA पे, तो आपका पहला B, फिर आपका ये दूसरा B, फिर ये तीसरा B, ये भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब आप एक चीज नोट करो, आपकी ये जो कंकेटिनेशन है इसमें डबल B एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ये जो कंकेटिनेशन आपने की है, फर्स्ट B एंड देन सेकंड B टेक्स यू टू Z6, जो कि फाइनल नहीं है, ऐसा ही है। यस यस सर। सर। जी सर। इसका मतलब ये है कि ये डबल B आप देखिएगा ना तो DFA 1 में एक्सेप्ट होता होगा, ना DFA 2 में होता होगा, यस सर। ऐसा ही है ना? यस सर। जी सर। यस सर। क्योंकि आपको पता है कि इस कंकेटिनेशन के बाद हो ये रहा है कि DFA 1 की स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्ट हो रही हैं, DFA 2 की स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्ट हो रही हैं। तो डबल B जो है ना तो वो DFA 1 में आ रहा है, ना ही वो DFA 2 में आ रहा है। सही है? अगर अगर आप DFA 1 को देखें तो आप, लेट मी ओपन दैट इमेज, इसको मैं बंद करता हूं। वेयर इज दैट? डबल B की एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करो जी मैं कहता हूं कि जी आप DFA 1 की इनिशियल पे मौजूद हो, आपने जंप नहीं किया, आपने पहला B रीड किया, आप 2 पे आ गए, अगला B रीड किया, आप 2 पर ही रहे, तो लिहाजा आप सेकंड DFA की फाइनल तक नहीं गए। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि आप यहीं से जंप कर जाओ स्टार्ट में ही सेकंड DFA की इनिशियल पे, यहां आ गए, अब रीड करो पहला B और दूसरा B, ये भी एक्सेप्ट नहीं होता। यानी कि कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही इनकी कंकेटिनेशन में कि डबल B एक्सेप्ट हो सकता हो। इज इट क्लियर? यस सर। तो ऐसी स्ट्रिंग्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आपने एक काम करना है, आपने इस केस में भी DFA 2 डॉट DFA 1 करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। और सेकेंडली ये है कि आपने मुझे, ये जो हमने एग्जाम्पल 3 में, आपने मुझे कम से कम 5-6 स्ट्रिंग्स ऐसी बतानी हैं जो इन दोनों के कंकेटिनेशन से एक्सेप्ट नहीं होती। क्लियर? जब आप Yes, यस DFA सर। 1 डॉट DFA 2 करोगे इस एग्जाम्पल के केस में जो हमने कर रखी है, तो आपने बताना है कि कौन सी कम से कम 5-6 स्ट्रिंग्स बतानी हैं जो इस ऑर्डर ऑफ कंकेटिनेशन से एक्सेप्ट नहीं हो रही। ओके? ओके सर। तो ये एक्टिविटी, ये 2-3-4 आपको टास्क दिए हैं, ये आप लोगों ने करने हैं, करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो अपना नुकसान है।